बांग्लादेश के अंदर हिंदू फैमिलीज के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, आखिरकार इनके पीछे कौन लोग हैं, किनका हाथ है? सर, जब मुद्दा आरक्षण का था, युवाओं का था, और वहाँ पे शेख हसीना जा चुकी थी, तुमने महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों किया, वो भी गैंगरेप? तुमने उस इस्कॉन टेम्पल को क्यों तोड़ा और जलाया, जो कि तुम्हें 2-2 लाख लोगों को खाना खिलाता था? प्रभुपाद जी महाराज है, इस्कॉन टेम्पल कितनी बड़ी संस्था है। प्रभुपाद जी महाराज जी ने रविशंकर जी, जो उनके सितार वादक थे उस समय के टॉप के, उनसे कहा कि आप फंड रेजिंग करो। उन्होंने पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में कंसर्ट किए, $25 लाख इकट्ठे किए और 2-2 लाख लोगों को रोज़ाना खाना खिलाया इस्कॉन संस्था ने। आज उसे जला दिया गया। वहाँ के प्रीस्ट कुएं में कूद के मर रहे हैं या छुप रहे हैं, जगह बना रहे हैं। ये सब इस्लामिक आतंकवाद कारण है। दूसरा, भड़काने वाले कौन है? अमेरिका की एजेंसी है CIA में भी जॉर्ज सोरस का इन्वॉल्वमेंट है। जॉर्ज सोरस ने फंडिंग की है। मुद्दा क्या था? शेख हसीना तानाशाह। अरे इतने समय से तो तानाशाह नहीं थी। बांग्लादेश के अपने नाम कर लिया उन्होंने। बांग्लादेश के अपने हिसाब से चला रहे हैं वो। नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह रहे हैं वहाँ। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, सेकुलर तरीके से चल रहा था, लेकिन वहाँ कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों का राज आ गया। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे हिंदुओं के घरों पे, मंदिरों पे हमले किए, मंदिरों की मूर्तियाँ तोड़ी और वहाँ पे टारगेटेड हिंदुओं का बलात्कार किया। उन्हें ये कहने लगे तुम कन्वर्ट हो जाओ या देश छोड़ के भाग जाओ। बहुत सारे लोग बॉर्डर पे भी पहुँच गए और ये नरसंहार हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। जो लोग कहते थे कि कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा फिल्म है, फेक फिल्म है, वो आज लाइव देख रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद कैसे बलात्कार कर रहा है, महिलाओं को नोच रहा है, चीर रहा है, बच्चियों को लटका रहा है और उनको मार रहा है बुरी तरीके से। ये हम लाइव देख रहे हैं बांग्लादेश में। और ये इस्लामिक आतंकवादी भारत माता का ही अभिनंग रहा है बांग्लादेश, उस पर ये सब कर रहे हैं। देखो, मोदी सरकार जागो और BSF को वहाँ भेज के हिंदुओं के लिए एक अलग देश वहाँ बनाओ। हिंदू एक सहिष्णु जाति है। हिंदू जहाँ होता है, देखो भारत की GDP टॉप पे चल रही है अभी, पूरे विश्व में GDP डूबी पड़ी है कोरोना काल के बाद से, लेकिन हमारी उदय हो रही है। 80 करोड़ लोगों को हम राशन खिला रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार चुनाव जीतिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सब चल रहा है, वैक्सीनेशन हम लगा रहे हैं। क्या हम हमारे पड़ोसी जो देश हैं जहाँ पे सिविल वार छिड़े, जैसे कि श्रीलंका, वहाँ पे भी हमने ऐड करी, अफगानिस्तान में मदद करी, जबकि नुकसान हमारा ही हुआ। अब ये बांग्लादेश में हो रहा है। हम कब तक लोगों को बोझ बनाएंगे? मोदी सरकार को मेरी एडवाइस है, बांग्लादेश के 2 टुकड़े करो, वहाँ पे एक इस्लामिक आतंकियों के लिए मुल्क बना दो जो ज़्यादा शोर कर रहे हैं, और एक सिर्फ प्योर हिंदुओं का देश बनाओ। 1 करोड़ 30 लाख आबादी है, रोड पे भी उतरी हुई है, उनको एक अलग देश बना के दो और वो देखो कितनी समृद्धि करके दिखाते हैं। लेकिन किसी भी देश के अंदर कोई दूसरा देश ये चीज़ नहीं कर सकता कि कोई 2 जातियों के लिए अलग अलग देश बना देगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। रशिया से यूक्रेन बना के नहीं बना। आज यूक्रेन कैंसर है रशिया के लिए और उनका युद्ध भी चल रहा है। एटॉमिक पावर्स बन गए थे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम होने लग गए थे जो कि प्रॉक्सी वार छेड़ रहे थे रशिया के खिलाफ। अब भारत के खिलाफ जो प्रॉक्सी वार चल रहा है, क्या मोदी सरकार स्टेप नहीं लेगी? क्या हमारी रॉ इंटेलिजेंस की स्टेप नहीं लेगी? क्या आज हमास ने जो हमला किया इजराइल पे, इजराइल बदला ले रहा है कि नहीं ले रहा? क्या हमारी सरकारें कब बदला लेगी? हमारे ही तो नागरिक हैं, वो भारत से ही तो निकले हैं भाई। बांग्लादेश भारत से निकले, भारत का अभिनंग रहा है वो। तो हमारी सरकार ने ही 1971 में बना के दिया था, हमारी सेना ने बांग्लादेश। किससे? इस्लामिक आतंकी पाकिस्तानियों से, जो मुक्ति भाई ने बना के दी थी। बंगालियों का जब बलात्कार हो रहा था, महिलाओं का अत्याचार हो रहा था, तब ये हुआ था, मूवमेंट चला था। शेख मानेकशॉ थे उस समय पे सेनाध्यक्ष शायद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार जनमत संग्रह कराए, हिंदुओं के लिए एक अलग देश बनाए, हमारे देश पे बोझ मत बनाए भाई। 80 करोड़ लोगों को राशन, हज सब्सिडी, लोगों को क्या क्या नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे 7th पे कमीशन से 8th पे कमीशन की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे विपक्ष कभी हिंदुओं के लिए कुछ बोलता नहीं। विपक्ष भी यहाँ मुफ्त के चंदन बांटता है, जैसे कि एक के साथ एक दारू फ्री बांटी सिसोदिया और केजरीवाल ने। दिल्ली में भी भाई बिजली पानी मुफ्त, और ये और भी राज्यों में ऐसी स्कीमें चल रही है। अरे हम क्या टैक्स देने के लिए बने हैं? हमें टैक्स देना नहीं है, हमें अपनी ज़मीन को एक्सपेंड करना है, हमें अखंड भारत बनाना है और हमें एक हिंदू देश चाहिए। बांग्लादेश में से एक हिंदू देश चाहिए और हमें बांग्लादेश पे कब्जा लेना चाहिए। शेख हसीना यहीं पे है। शेख हसीना ने इस्तीफ़ा नहीं दिया अभी तक, पता है आपको? जो स्टूज बैठाया गया यूनिस मोहम्मद के नाम से, वो CIA अमेरिका का आदमी है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार, शेख हसीना कितनी उम्र है? 70 के आसपास उम्र है। शेख हसीना को यहाँ से लेके जाएं हमारी सेना और वहाँ पे कब्जा ले। अवामी लीग और हिंदुओं को मिला के वहाँ पे एक
अलग तरीके से अपनी सरकार चलाए और वहाँ पे राज चले भारत के संविधान का, वहाँ पे राज चले भारत का। जैसे भारत में 29 राज्य हैं वैसे एक राज्य बना दे, हिंदू राज्य बांग्लादेश। अच्छा, चलिए अपने देश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में एक बच्ची का 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि पहले टेस्ट करा लेते हैं, डीएनए टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि रेपिस्ट जो है वो हकीकत में उसने रेप किया है या नहीं किया है। तो ये क्या अखिलेश यादव उन्हें बचाना चाहते हैं? हाँ, अखिलेश यादव बचाना चाहिए। मुल्ला मुलायम थे उनके पिताजी, मुल्ला मुलायम सिंह यादव, वो भी तो यही कहते थे गलती हुई थी। एक महिला का गैंग रेप हो गया था, तो लड़कों के लिए लड़के हैं, लड़की गलती हो जाती है। अब वही तो इसको आगे, उसी परिपाटी को तो आगे बढ़ा रहे हैं। 12 साल की बच्ची पे पॉक्सो एक्ट लग जाता है कोई इसका रेप करे तो। मोहित खान और उसकी बेकरी पे काम करने वाला राजू खान, इन दोनों ने मिलकर रेप किया, उसे प्रेग्नेंट कर दिया। अब वो कह रहे हैं बच्चा तो राजू खान का है, हमें शक है, क्या पता राजू खान का भी ना हो, किसी और का हो। मोहित खान पे कार्रवाई मत करो। अरे बेकरी पे बुला के झूठा झांसा दे के 12 साल की लड़की से बलात्कार तुमने किया, उसके पेट में जो बच्चा उसका तुम डीएनए टेस्ट करोगे, तुम्हें शर्म आती है बोलते हुए? इन नेताओं की बेटियों के साथ या बहनों के साथ ऐसा नहीं होता, तो ये ऐसा बोलते हैं क्योंकि दूसरे बच्चे गरीब हैं, गरीब परिवार से आती है वो लड़की, निषाद जाति से आती है, तो तुम एक दलित बच्ची के साथ उसका उपहास कर रहे हो। और इन्हीं के एक नेता ने कन्नौज से जो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं नवाब सिंह यादव, उन्होंने एक नाबालिग बच्ची को बुलाया, नौकरी के बहाने उसका रेप कर दिया, रेप करने की कोशिश की, पकड़ा गया है ना, एक्सेप्ट भी कर लिया। लाइव पुलिस ने उसे अर्धनग्न पकड़ा, मीडिया में वायरल है। क्या आज राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं जो हाथरस जाते थे? आज क्या प्रियंका वाड्रा जो कहती थी लड़की लड़ सकती 2022 चुनाव में, वो वहाँ जा रही है? नहीं। इन लोगों का एजेंडा प्रोपेगेंडा सिर्फ मोदी विरोधी है। मणिपुर पे हाय तौबा करने वाले, आज आरजी कॉलेज जो है कोलकाता का, वहाँ की लड़की का बलात्कार हुआ है, निशंक बलात्कार हुआ है और हत्या कर दी गई, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे ना वहाँ जा रहे। सब एजेंडा चल रहा है। कुल मिला के हिंदू जाति को ख़त्म करने का इनका मकसद है, कुल मिला के मोदी को हराने का इनका मकसद है। अगर अभी भी हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। हिंदुओं जागो, मोदी जी का साथ दो। और मोदी जी आप भी हिंदुओं के साथ सबसे पहले खड़े हो, योगी जी की तरह। जैसे योगी जी फर्स्ट प्रायोरिटी पे हिंदुओं को रखते हैं, वैसे आप भी रखो। अखिलेश यादव को आप हिंदू नहीं मानते? अखिलेश यादव छदम हिंदू है, इसे कहते हैं ना दिखावटी हिंदू। उन्होंने अयोध्या का राजा बोला किसको? अवधेश कुमार पासी को। अब भाई अयोध्या के तो एक ही राजा हैं, रामलला। तुमने एक टारगेटेड बात कही ना, इसका मतलब ये हिंदू विरोधी है। अवधेश पासी का खास आदमी है मोहित खान। मोहित खान को बचाने की मुहिम किसने चलाई? अखिलेश यादव ने, इसलिए हिंदू विरोधी है। राम मंदिर के इनवाइट पे ये नहीं गए, इसीलिए हिंदू विरोधी हैं। इन्होंने कार सेवकों पे गोली चलवाई, इसलिए हिंदू विरोधी है। हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया। इनका मुख्तार अंसारी इनका पाला हुआ था। आजम खान पूरा परिवार जेल में, वो इनका पाला हुआ था रामपुर में। अतीक अहमद इनका पाला हुआ था जो मारे गए। गुंडों को पाला इन्होंने, गुंडावादी पार्टी है ये, नमाजवादी पार्टी है ये। तो अखिलेश यादव कभी भी प्रो हिंदू हो ही नहीं सकते और हमें उन पर भरोसा भी नहीं है। अगर ये कुछ हिंदुओं के लिए करना चाहते हैं तो ये दुवंशी हैं। ये जाके भगवान श्री कृष्ण की ज़मीन खाली करवा दे, जो अवैध कब्जे है उसे हटवा के दिखा दे, और औरंगजेब ने जो वहाँ पे मस्जिद बना रखी है उसको हटवा दे, और कृष्ण लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएगा नारा लगा दे, कृष्ण भगवान कृष्ण की जो ज़मीन है वहाँ पे कब्जा कर ले।